हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट टर्म, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, वर्ड प्रॉब्लम्स। नाउ फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जब एक पूरे होल मतलब कंप्लीट को डिवाइड किया जाता है इक्वल पार्ट्स में, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ द होल। तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन ऑफ द होल। द रिजल्टेंट नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर्स। हियर आर सम एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे क्या किया है, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दोनों को क्या किया? 1/2 एंड 1/2। 1 डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स गिव्स 2 हाफ्स। क्या दिए? 2 हाफ्स। रेड 1 हाफ प्लस ब्लू 1 हाफ इज इक्वल्स टू 1। 2 हाफ्स इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1। नाउ नेक्स्ट कितने पार्ट्स में किया? 3 पार्ट्स। 1/3, 1/3, 1/3. 1 divided into 3 equal parts gives 3 1/3. Green 1/3 plus yellow 1/3 is equals to 2/3. 1/3 plus 1/3 is equals to 2 multiplied by 1/3 is equals to 2/3. 1/3 plus 2/3 is equals to 1. Now next कितने parts में किया? 4 equal parts में 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 1 divided into 4 equal parts gives 4 1/4. 1/4 of pizza is removed. 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is equals to 3 into 1/4 is equals to 3/4. 1/4 plus 3/4 is equals to 1. ये मिलकर क्या बन गया? पूरा कंप्लीट 1. To write a fraction is numbers. We write कैसे करेंगे? Number of parts taken divided by total number of equal parts. और ये हमारा क्या होता है? जो अब इस तरह से ये हमारा फ्रैक्शन बार होता है। नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, जितने पार्ट्स हमने लिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। एक पूरे के जितने हमने इक्वल पार्ट्स किए वो टोटल पार्ट्स हमारे नीचे आएंगे और उनमें से हमने कितना लिया। जैसे पिज्जा का एक पार्ट मैंने ले लिया तो मेरा क्या हुआ? 1 और टोटल कितने पार्ट्स थे? 4, तो 1/4। टेकन पार्ट 1 और टोटल पार्ट्स 4, तो 1/4। द लाइन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉल्ड फ्रैक्शन बार। न्यूमरेटर कौन सा है? ये हमारा अपर पार्ट हमारा न्यूमरेटर होता है और लोअर पार्ट हमारा क्या होता है? डिनोमिनेटर। नाउ नेक्स्ट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज रिटन एज 2 numbers सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। 3/7 यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन हमारा 3/7। तो जो अपर पार्ट है दैट इज न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट क्या है हमारा? डिनोमिनेटर। ऐसे ही 5/9 में 5 इज न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर। द नंबर ऑन द टॉप इज द न्यूमरेटर, द नंबर एट द बॉटम इज डिनोमिनेटर, कॉल्ड इट्स टर्म्स। द नेम ऑफ फ्रैक्शन फॉलोज द ऑर्डिनल नेम ऑफ द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 3/7 इज 3/7, 5/9 is 5/9 and 4/11 is 4/11. We can say 3/7 or 3/7, 5/9 or 5/9 and 4/11 or 4/11. Also 1/2 is half, 1/4 is quarter and 3/4 is 3 quarters. Now next is fraction of a collection. A part of a collection of things is a fraction of the whole collection. जैसे यहाँ पे हमारे क्या हैं? ये कुछ बॉल्स गिवन है जिसमें से 3 हमारी ब्लू कलर की हैं एंड रेस्ट ऑफ द बॉल्स हमारी ग्रीन कलर की। 1/4 ऑफ 12 बॉल्स आर कैसी हैं? ब्लू। 1/4 ऑफ 12, टोटल कितनी बॉल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसमें से 1/4 टोटल कितने पार्ट्स हैं?
हमारे 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स किए हमने। 4 में से 1/4 ऑफ 12 बॉल्स आर ब्लू, वो कितनी है, ब्लू कलर की। तो 1/4 ऑफ 12 का मतलब क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 12 इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3। मीन्स 3 बॉल्स हमारी क्या है, किस कलर की है, ब्लू कलर की है। 3/4, बाकी कितनी बची, 3/4, टोटल कितने पार्ट्स किए थे, 4 में से एक पार्ट हमारा कैसा है, ब्लू कलर का, बचे कितने, 3 पार्ट्स। ये वाले 3 पार्ट्स ये किस कलर के हैं, ग्रीन कलर के। किस कलर के हैं, ग्रीन कलर के। तो 3/4 ऑफ 12 बॉल्स आर ग्रीन। 3/4 ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 बॉल्स हमारी किस कलर की हैं, ग्रीन कलर की। इसी तरह से यहाँ पे हमारे स्टार्स गिवन है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टार्स हैं। 9 में से हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से एक पार्ट हमारा कैसा है, ग्रीन है, और बाकी के 2 पार्ट हमारे कैसे हैं, ब्लू है। तो 1/3 ऑफ 9 स्टार्स आर ग्रीन। 1/3 ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 9 इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स 3 स्टार्स हमारे कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं। 2/3 ऑफ 9 स्टार्स आर ब्लू, और बाकी बच्चे जो स्टार्स हैं वो 2/3 हैं, 2 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट्स में से 2/3 ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। 6 हमारे कैसे कलर के हैं, ब्लू कलर के। फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। Fractions are classified on the basis of their numerators and denominators. First is like and unlike fractions. 2 or more fractions are called like fractions if their denominators are same. Like fractions कौन से होंगे, like fractions होंगे अगर उनके denominator क्या रहेंगे, same. Like 1/4, 3/4, दोनों के denominator same है, they are like fractions. 1/3, 2/3, 3/3, all have 3 denominator. तो ये क्या है, हमारे सारे all are like fractions. Fractions with the same denominator are like fractions. जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो हमारे क्या रहेंगे, like fractions. 2 or more fractions are called unlike fractions if their denominators are not equal. अगर उनके unlike fractions, अगर उनके denominators equal नहीं है, denominators are not equal, then they are unlike fractions. Like 1/4, 1/8, एक का 4 है, another का 8 है, they are unlike fractions. 1/3, 3/4, 5/6, they are unlike fractions. क्यों, उनके denominator सबके क्या है, different है. Fractions with the unequal denominator are unlike fractions. Now next is proper and improper fractions. First is proper fractions. The fractions like 1/4, 3/8, 5/9, etc. in which numerators are smaller than denominators are called proper fraction. जिसमें न्यूमरेटर हमारा क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस. लाइक 1/4, 3/8, 5/9. इन सब में देखो 1 इज स्मॉलर देन 4, 3 इज स्मॉलर देन 8, 5 इज स्मॉलर देन 9. तो ये सारे क्या हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस. नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. The fractions like 2/2, 3/2, 5/2, etc. 2 divided into 2 equal parts. 2 divided by 2 is equals to 1. 3 divided into 2 equal parts. 3 divided by 2 is equals to 3/2. 1 plus 1/2, 3/2. 5 divided into 2 equal parts. 5 is divided by 2 is equals to 5/2. 2 plus 1/2 is equals to 5/2. The fractions like 2/2, 3/2, 5/2, etc. in which
न्यूमरेटर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि उनमें से हमारा एक कंप्लीट पार्ट बाहर निकल के रेस्ट पार्ट, जैसे यहाँ पे हमारे 2 इक्वल 1 1 के हुए, यहाँ पे हमारा एक इक्वल पार्ट है और एक हाफ पार्ट है। तो ये हम यहाँ पे हमारा क्या है, जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से या इक्वल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, देन दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। Now next is mixed fractions. When 5 is divided into 2 equal parts, each part is 5/2. 5/2 is 2 and 1/2 together, means 2 complete parts और एक half part. We can write 2 and 1/2 together as 2:1/2. 2 हमारा क्या है? whole and 1/2 हमारा क्या है? proper fraction. So 5/2 is equals to 2:1/2 is equals to whole number 2 and proper fraction 1/2. So a fraction made up of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction or a mixed number. Mixed fraction क्या है? जो हमारा किससे बना है? एक whole number और proper fraction के mixture से। 2:1/2 is a mixed fraction. We can write it as improper fraction. कैसे? 5/2. 5/2 क्या है? improper fraction. So improper fraction can be converted into mixed fraction and mixed fraction converted into improper fraction. In a mixed fraction, the whole number is called integral part and the fraction is called fractional part. इंटीग्रल पार्ट कौन सा है हमारा? जो होल नंबर है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रैक्शनल पार्ट। कॉमन एरर 3:4/7 is equals to 3 multiply by 4/7. नो, ऐसे नहीं होता। बीच में क्या होता है हमारा? प्लस। बीच में हमारा मल्टीप्लाई नहीं होता, क्या होता है? प्लस। तो ये हमारा मल्टीप्लाई गलत है। हमारा बीच में क्या आएगा? 3:4/7 is equals to 3 + 4/7. Now next is unit fraction. A fraction whose numerator is 1 called unit fraction. For example 1/2, 1/3, 1/5, 1/16 etc. जिनके भी न्यूमरेटर 1 रहेंगे वो सब क्या है? हमारे यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, राइट 13/4 एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सॉल्यूशन करते हैं इसका। इन 13 इज डिवाइडेड बाय 4। जब हमने 13 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 = 12, कंप्लीट डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना बचा? 1. So quotient is 3 and remainder is 1. So mixed fraction क्या रहेगा? कंप्लीट पार्ट क्या है हमारा? 3 और रिमाइंडर कितना है? 1। और किससे डिवाइड किया? 4 से। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बना? 3:1/4। एग्जाम्पल 2, राइट 5:1/3 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉल्यूशन करते हैं इसका। न्यूमरेटर कैसे बनेगा? न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 5 multiply by 3 + 1 is equals to 16। कैसे? जैसे 5:1/3 है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और रिमाइंडर है ये हमारा, इसको प्लस कर देंगे। ये तो क्या है हमारा? ये 5 हमारा कोशेंट है और ये हमारा क्या है? डिवाइजर, राइट। तो हम क्या करते हैं? डिविडेंड निकालने के लिए कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं। तो 5 3 = 15 + 1 कितना आ गया हमारा? 16, और डिवाइजर क्या है हमारा? 3। तो क्या आ गया हमारा? 16/3। दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और 5:1/3 इज इक्वल्स टू 5 multiply by 3 + 1 divided by 3 इज इक्वल्स टू 16/3, राइट। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Look at the figures given below. The fractions representing the colored part is given besides each of them. 1/2, 1/2 half colored. ये क्या हमारा? half colored. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. टोटल 4 पार्ट्स है, 4 में से 2 कलर्ड हैं, तो 2/4 कलर्ड है। 6 पार्ट्स हैं,
टोटल 6 में से 3 कलर्ड हैं, 3 नहीं है, तो 3/6 इज कलर्ड। नेक्स्ट टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 में से 4 कलर्ड हैं, तो 4/8, राइट। इसी तरह से हाफ कलर्ड है, टोटल 4 पार्ट्स है, 4 में से 2 कलर्ड है, 2/4, 6 में से 3/6, 8 में से 4/8। द कलर्ड पोर्शन ऑफ दीज फिगर्स आर इक्वल, मीन्स टोटल का हाफ। सब में क्या है, टोटल का हाफ। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सबका क्या है, हाफ। टोटल जितने पार्ट किए, टोटल पार्ट का हाफ पार्ट क्या है, कलर्ड है। द कलर्ड पोर्शन ऑफ दीज फिगर्स आर इक्वल सिंस द फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 all indicate the same part of the rectangles as well as the circle. We can say these fractions are equal or same. तो ये सारे fractions हमारे equal हैं या same हैं. Clearly 1/2 is equals to 2/4 is equals to 3/6 is equals to 4/8. क्योंकि सभी को जब हम smallest में convert करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, सब 1/2 1/2 all are equal. So they are इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इनको हम सबको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दो डिफरिंग इन न्यूमरल्स आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नंबर अलग है लेकिन सभी क्या है, टोटल का क्या कर रहे हैं, सेम पार्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज 1/2 is equals to 1 multiplied by 2 divided by 2 multiplied by 2 is equals to 2/4। यहाँ पे हमने क्या किया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं। हम इस फ्रैक्शन को सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से हमने डिवाइड किया। दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने 3 से किया 3/6, आगे हमने किससे किया, 4 से किया 4/8। सेम नंबर से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। Thus, we can multiply the terms of fractions by the same number other than 0 to write an equivalent fractions। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म्स को, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सेम फ्रैक्शंस या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्सो 2/4, तो हमने क्या किया, दोनों टर्म्स को सेम नंबर से डिवाइड किया। 3/6, दोनों नंबर्स को सेम नंबर से क्या किया, डिवाइड किया। दोनों टर्म्स को हमने सेम नंबर से डिवाइड किया, तो सबका डिवाइड करने के बाद क्या है, 1/2 1/2 1/2। दैट मीन्स दे ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Thus, we can divide the terms of fractions by the same number other than 0 to write an equivalent fraction. If we multiply or divide the terms of a fraction by the same number other than 0, 0 को छोड़ के, we get an equivalent fractions. Example करते हैं, example 1. Find two equivalent fractions of 3/4. Use multiplication. Solution करते हैं इसका, मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3/4 देखो जैसे करते हैं 3/4। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही फ्रैक्शन आएगा, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, राइट। फिर हमने दोनों को सेम नंबर से, नेक्स्ट 2 के बाद क्या आता है, 3 से किया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो ये हमारे दोनों क्या निकले, 6/8 एंड 9/2 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4, राइट। नाउ एग्जाम्पल 2. फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 6/12, यूज डिवीजन। अब हमें क्या करना है, डिवीजन को यूज करना है। सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव क्या हमारे पास, 6/12 अगेन हम क्या करेंगे, सेम नंबर से क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। 2 से करते हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो रही हैं, यस। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 6/12 को अगेन 3 से करते हैं, दोनों 3 से डिवाइड हो रही है, यस। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 3/6 एंड 2/4 दोनों क्या है, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/12। नाउ एग्जाम्पल 3. फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है
5/6 इज इक्वल्स टू डैश दे रखा है, मतलब हमें बताना है यहाँ क्या आएगा बाय 12। सेकंड में 10/16 इज इक्वल्स टू 5 और नीचे क्या दे रखा है, डैश दे रखा है। हमें बताना है कि वहां पे कौन सा नंबर आएगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का करेंगे। वी हैव, देखो क्या है 5/6 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो हमने क्या सीखा है कि हम दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 है, राइट, 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, 2 से, राइट। तो इसका मतलब हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी तो 2 से ही करेंगे, तो 5 को भी हमने किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया हमारा 5 2 10, 10/12। सेकेंड वाले का सोल्यूशन देखते हैं। देखो सेकेंड वाले में क्या है, टर्म क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स हमने डिवाइड किया है, 10 को किससे डिवाइड करें, 5 आ जाए, 2 से, 2 5 10, तो दैट मीन्स 16 को भी क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा 5 आया, तो 16 को भी 2 से ही करेंगे ना, राइट। तो 16 को 2 से किया तो हमारा कितना आया, 8। तो टर्म क्या बनी हमारी, फ्रैक्शन क्या बना, 5/8। नाउ एग्जाम्पल 4, are the fractions equivalent or equal? First is 2/3 and 12/18, second is 3/5 and 4/9। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर प्रोडक्ट सेम आता है तो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर प्रोडक्ट सेम नहीं आता दे आर नॉट। तो चेक करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर और नेक्स्ट वाले का डिनोमिनेटर 2 × 18 और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर सेकंड वाले का न्यूमरेटर 3 × 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 36। तो दोनों के प्रोडक्ट क्या है, एज द प्रोडक्ट्स आर इक्वल, सो 2/3 एंड 12/18 आर इक्वल। सेकंड वाले का देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × 9 इज इक्वल्स टू 27, 5 × 4 इज इक्वल्स टू 20, इक्वल नहीं है, एज द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, सो 3/5 and 4/9 are not equal. Both the fractions are equivalent equal if the numerator of the first multiplied by denominator of the second and denominator of the first multiplied by numerator of the second yield equal values, and multiplication is called cross multiplication। और इसको क्या बोला गया है, देखो क्रॉस लगा है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स अगर हमें बताना है कि दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। अगर प्रोडक्ट सेम आता है तो दे आर इक्वल और इक्विवेलेंट, अदरवाइज नो। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। Compare like fractions. The fractions with same denominator are represented in figures as 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4. Right? It is clear from the above figures that 0/4 is less than 1/4, is less than 2/4, is less than 3/4, is less than 4/4. That means like fractions में हम न्यूमरेटर को देखेंगे, छोटा न्यूमरेटर है तो फ्रैक्शन भी छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन भी बड़ा है। Similarly, we can say 3/5 is less than 4/5 and 7/9 is greater than 5/9, क्योंकि हमारे क्या है, ये लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सबके सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देखेंगे, न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन भी बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन भी छोटा है। अमंग लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विद ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट। लाइक फ्रैक्शंस में अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। Now next is compare fractions with same numerator. The fractions represented by figures as 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3. It is clear from the figures that 1/2 पूरे के 2 पार्ट्स किए तो 1/2 is the greatest. Now next क्या किया, 1/3
1/4, 1/6, 1/8, ये 3 किया, 4 किया, 6 किया एंड 8 किया। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे पार्ट्स हम बढ़ाते गए, जैसे जैसे हम डिवीजन बढ़ाते गए, वैसे वैसे क्या होता गया, ईच पार्ट हमारा छोटा होता गया। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4 इज ग्रेटर देन 1/6 इज ग्रेटर देन 1/8। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे न्यूमरेटर्स सेम है तो हम क्या देखेंगे, हमारे डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। मींस लीस्ट डिनोमिनेटर हैज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अमंग फ्रैक्शंस whose numerators are equal, the fraction with smallest denominator is the greatest। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल से करते हैं इसको। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमंग 3/17, 5/17, 13/17, 2/17 एंड 7/17। सॉल्यूशन करते हैं इसका। The denominators are the same, so we compare the numerators। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सबके डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम किसको कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज 13, सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है हमारा, 13 है। सो द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज 13/17। द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज 2, सबसे छोटा क्या है, 2। क्योंकि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होता है तो जितना बड़ा फ्रैक्शन उसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और जितना छोटा फ्रैक्शन उसका जो न्यूमरेटर है वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो 13 सबसे बड़ा है तो 13/17 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। 2 सबसे छोटा है न्यूमरेटर तो 2/17 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। To compare two unlike fractions, we can convert them to like fractions first and then compare their numerators. Also, we can cross multiply and compare the products. Example से करते हैं इसको। Compare 3/7 and 9/13. Solution करते हैं इसका। हमारे पास दो मेथड्स हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास दोनों फ्रैक्शन क्या है, एक है 3/7 और दूसरा क्या है 9/13। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। दोनों को पहले हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यहाँ पे 7 है, इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लाइक करने के लिए 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को 13 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारा 39/91 एंड 9/13 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से तो 63/91। तो हमारा 91 दोनों का क्या आ गया, डिनोमिनेटर। तो हमने क्या देखेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर चेक करते हैं। 63 हमारा क्या है, बड़ा है, तो 63/91 इज ग्रेटर देन 39/91। 63/91 है 9/13 एक्चुअल जो फ्रैक्शन है, तो 9/13 इज ग्रेटर देन 3/7। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × 13 इज इक्वल्स टू 39 एंड 9 × 7 इज इक्वल्स टू 63। तो क्या हुआ, 9 × 7 इज इक्वल्स टू 63। 63 हमारा क्या है, बड़ा है, तो 9/13 इज ग्रेटर देन 3/7। By cross multiply, we can compare all kinds of fractions, whether they are like or unlike fractions. Now next is comparison of other fractions. Example से करते हैं। Example 1. Compare 1:3/5 and 13/9. Solution करते हैं। अब इसमें देखो एक हमारा क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है और एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। वी गेव 1:3/5 इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, 1 × 5 + 3, तो कितना आया 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8/5। तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको 8/5 में। नाउ कंपेयर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे। 8 × 9 इज इक्वल्स टू 72, 13 × 5 इज इक्वल्स टू 65। तो 72 इज ग्रेटर देन 65, as 72 is greater than 65. So 8/5
is greater than 13/9, so 1:3/5 is greater. हमने एक्चुअल फ्रैक्शन में यहां लिख दिया. Now next, second example. Compare 2:4/9 and 3:3/7. Solution करते हैं. The integral part of the fractions are 2 and 3. तो easy हो गया यहाँ पे. जो इंटीग्रल पार्ट है हमारा 2 and 3 है. 3 is greater than 2. 3 हमारा पहले से ही 2 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो फ्रैक्शन भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा. तो 3:3/7 is greater than 2:4/9. Now next is ascending and descending order. While arranging like fractions in order, they are in order of their numerators. Example करते हैं. Example 1. Arrange the following in ascending order. 3/7, 9/7, 5/7, 8/7, 2/7. Solution करते हैं इसका. इसमें हम देखेंगे सारे क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है. लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, न्यूमरेटर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. असेंडिंग मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. तो सबसे छोटा क्या है न्यूमरेटर, 2, देन 3, देन 5, देन 8, देन 9. तो फ्रैक्शन को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. 2/7, 3/7, 5/7, 8/7, 9/7. Now example 2. Arrange the following in descending order. Again 2/19, 7/19, 12/19, 5/19, 14/19. फिर से हम देख रहे हैं क्या है, ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं. तो न्यूमरेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सॉल्यूशन देखो इसका. न्यूमरेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, न्यूमरेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. डिसेंडिंग मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. सबसे बड़ा क्या है 14, तो 14, देन 12, देन 7, देन 5 एंड सबसे छोटा क्या हमारा 2. तो फ्रैक्शन को भी अरेंज कर देते हैं. फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल्स टू 14/19, 12/19, 7/19, 5/19 and 2/19. While arranging fractions with same numerator in order, they increase as their denominators decrease and they decrease as their denominators increases. Example से देखते हैं. Example 3. Write the following in ascending order. 3/5, 3/7, 3/4, 3/11 and 3/9. Solution करते हैं. यहाँ पे हमने देखा सबके क्या है, न्यूमरेटर इक्वल है, तो हम किसको कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिनोमिनेटर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि ये अपोजिट होता है, राइट. तो डिनोमिनेटर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले डिसेंडिंग में सबसे बड़ा दैट इज 11, देन 9, देन 7, देन 5 एंड 4. नाउ फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो जो डिनोमिनेटर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर है वो हमारा फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर है. तो एज इट इज लिख देंगे 3/11, 3/9, 3/7, 3/5 एंड 3/4. दैट मीन्स द बिगेस्ट इज द डिनोमिनेटर, द स्मॉलेस्ट इज द फ्रैक्शन. जितना बड़ा डिनोमिनेटर रहेगा फ्रैक्शन उतना ही छोटा. तो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स वो फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा है. नाउ एग्जाम्पल 4. Arrange the following in descending order. 7/11, 7/13, 7/5, 7/9 and 7/15. अगेन सबके न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम कंपेयर करेंगे. हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डिनोमिनेटर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. असेंडिंग का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. तो सबसे छोटा है 5, देन 9, देन 11, देन 13, देन 15. और फ्रैक्शन किस में आ जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग का मतलब पहले सबसे बड़ा, तो जो सबसे क्या है छोटा है डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है. दैट इज 7/5, देन 7/9, देन 7/11, देन 7/13 एंड 7/15. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज fractions in the simplest form or lowest term. We have seen that 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 are all equivalent or equal fractions.
each of them equal to half 1/2. We can say 1/2 is the simplest form because there is no number except one that can divide both the numerator and denominator exactly. But in others, we have common divisors as 2/4 is equals to, हम दोनों को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से. दोनों को 2 से डिवाइड किया, दैट इज डिवाइड करने के बाद क्या आया? 1/2. अगेन 3/6 में भी कॉमन डिवाइजर है, दैट इज 3. तो 3 से हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमारा क्या आया फ्रैक्शन? 1/2. 4/8 दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है? 4. दैट मीन्स 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या आया? 1/2. तो 2/4, 3/6, 4/8 कैन बी रिड्यूस्ड इन लोवेस्ट टर्म एज 1/2. क्योंकि 1/2 अब दोनों को हम किसी भी कॉमन एक को छोड़ के मीन्स 1 को छोड़ के और किसी से भी ये कॉमन डिवाइजर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है इसकी लोवेस्ट टर्म. द कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ओनली 1. देन फ्रैक्शन इज इन लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म. दैट मीन्स जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो, कोई भी कॉमन फैक्टर न हो, तो उस सिचुएशन में वो फ्रैक्शन क्या रहेगा? सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म में. एग्जाम्पल से देखते हैं. एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस 16/24 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सॉल्यूशन करते हैं. अब हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालेंगे. लाइक फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16. सभी ये जो सारे फैक्टर्स हैं 16 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं. नाउ फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स. अब हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड करेंगे. कॉमन फैक्टर कौन से है? जो दोनों के फैक्टर्स में आ रहे हैं, लाइक 2, 4, 8. ये सारे क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स. तो डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स 16/24. 16/24 को पहले हमने किससे किया? 2 से किया. 2 से करने के बाद क्या आया? 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4. अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है. अगेन 2 से डिवाइड किया तो 2 4 8, 2 6 12. अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, 2 3 6. तो हमने क्या किया? हमने सबसे छोटे वाले जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड किया. कब तक? जब तक वो उसको दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो 2 से डिवाइड करने के बाद लास्ट में हमारे पास क्या आया? 2/3. 2/3 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होता 1 को छोड़ के. तो 2/3 हमारा क्या हुआ? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. द डिविजन्स कैन बी शोन एज, जैसे यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. जैसे 16/24 है. सबसे पहले हमारा किससे करेंगे? सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे. 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4. अगेन 2 से 2 4 8, 2 6 12. अगेन 2 से 2 2 4, 2 3 6. इस तरह से, राइट. तो स्मॉलेस्ट से भी कर सकते हैं और ग्रेटेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें. तो 2/3 हमारा क्या आया? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ एग्जाम्पल 2, reduce 18/30 to lowest term by prime factorization. सॉल्यूशन करते हैं. Prime factors of 18 is equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 and 30 is equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 5. अब हमने क्या किया? दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए. यहाँ पे लिख लिए 2 multiplied by 3 multiplied by 3, 2 multiplied by 3 multiplied by 5. अब दोनों में जो कॉमन है उनको क्या कर दिया? डिडक्ट कर दिया. 2 दोनों में कॉमन, 3 दोनों में कॉमन, तो हमारा क्या बचा? 3/5. तो 3/5 हमारा क्या है? इसका लोवेस्ट टर्म. तो ये इजी मेथड है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 3, आर 24/40 एंड 10/27 इन लोवेस्ट फॉर्म. चेक करते हैं कि दोनों लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है. सॉल्यूशन करते हैं. वी हैव 24/40 इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया? इनके प्राइम फैक्टर्स कर लिए यहाँ पे और कॉमन को डिडक्ट कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? 3/5. इसी तरह 10 और 21 के हमने क्या किए? प्राइम फैक्टर्स किए, लेकिन देख रहे हैं हम यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के फैक्टर्स में. 2 5 3 7 किसी भी कॉमन नंबर से वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं. लेकिन 24/40 के कॉमन फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं. तो 24/40 कैन बी रिड्यूस्ड, सो इट इज नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसको हमने रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट किया? 3/5 में. दैट मीन्स ये हमारी
लोवेस्ट टर्म में नहीं है, बट 10/21 को हम कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो 10/21 कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, सो इट इज इन लोवेस्ट टर्म। वो ऑलरेडी किस में है, लोवेस्ट टर्म में है, क्योंकि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं, अदर देन 1 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। 1/5 इज ग्रीन। 1/5 पार्ट क्या है हमारा, ग्रीन। टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट हमारा क्या है, ग्रीन। 2/5 आर रेड। 2/5 टोटल 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हमारे कैसे हैं, रेड हैं। तो टोटल क्या है हमारा, टोटल कलर्ड कितने हैं, 1 इसका और 2 इसका, टोटल 3 पार्ट्स कवर्ड है, दोनों के 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में से टोटल कितने कलर्ड हैं, 3 पार्ट्स, तो टोटल कितना हो गया, 3/5 आर कलर्ड। सो 1/5 प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 3/5। दैट मीन्स कि दोनों क्या है, हमारे लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस को हम इजीली प्लस कर सकते हैं, उनके न्यूमरेटर्स को प्लस करके डिनोमिनेटर एज इट इज, कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। We can also use a number line to show the addition of fractions. Let us find the sum of 2/7 and 3/7 on the number line. हमने क्या किया, टोटल कितने हैं, 7 पार्ट्स किए हैं, तो 0 से लेके 1 तक हमारे क्या किए, 7 इक्वल पार्ट्स कर लिए हमने। तो 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। 2/7 तो 0 से लेके 2 तक हम गए, 2/7, उसमें कितना ऐड करना है, 3 और ऐड करना है। तो 2 के बाद 3 और ऐड किया तो हम पहुंचे किस पे, 5 पे। तो एडिशन क्या हुआ, इसका सम कितना हुआ, 5/7। तो वैसे भी करेंगे, 2/7 प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू 5/7। Sum of like fractions is equals to sum of numerators divided by common denominator. Denominator को प्लस नहीं करना है, common denominator as it is रहेगा, one time, right? तो sum of like fractions क्या रहेगा, न्यूमरेटर्स का सम करेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, उसको प्लस 7 + 7 14 नहीं करेंगे, एज इट इज कॉमन डिनोमिनेटर 7 रखेंगे। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। Manvi had 4/5 of a cake. She gave 1/5 of it to Ranu. How much cake is left with her? 4/5। 4/5 का मतलब क्या है, टोटल 5 पार्ट में से 4 पार्ट्स है, उसमें से उसने एक पार्ट किसी को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, तो 4/5 माइनस 1/5। अगेन क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दिया। 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3/5, तो उसके पास कितना बचा, 3/5। सो केक लेफ्ट विद मानवी इज इक्वल्स टू 4/5 माइनस 1/5। सो 4/5 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 4 - 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5। इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे और न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी शोन ऑन अ नंबर लाइन एज, लेट अस फाइंड 6/7 माइनस 2/7 ऑन नंबर लाइन। टोटल क्या है, 7 है डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे हम, 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 0 से लेके 7 तक हमने इक्वल पार्ट्स किए, राइट। हमारे पास क्या है, 6/7, तो 0 से लेके हम 6 पे गए, 6/7, और उसमें से माइनस कितना करना है, 2, तो 2 हम क्या करेंगे, वापस 0 की तरफ आएंगे। 2 हमने वापस 0, तो हम किस पे पहुंचे, 4/7 पे। सो 6/7 माइनस 2/7 इज इक्वल्स टू 6 - 2/7 इज इक्वल्स टू 4/7। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगेन मैं बोल रही हूं कॉमन रहेगा, उसको माइनस या प्लस नहीं करेंगे, वो सेम रहेगा, सिंगल, राइट। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 1, add a part 3/7 and 2/7, b part 2/15, 3/15 and 4/15। सॉल्यूशन करते हैं, a part 3/7 प्लस 2/7 इज इक्वल्स टू, कॉमन डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। सो आंसर इज 5/7। बी पार्ट का सॉल्यूशन सेम वैसे ही करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, 15, 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 9/15।
15। अब 9/15 क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो उसको हमने कॉमन डिवाइजर से डिवाइड किया 3 से। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। आंसर इज 3/5। नाउ एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट ए पार्ट 3/13 फ्रॉम 8/13, बी पार्ट फाइंड 14/26 माइनस 8/26 प्लस 6/26। सॉल्यूशन करते हैं। ए पार्ट अगेन लाइक फ्रैक्शंस हैं, कॉमन डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा और न्यूमरेटर में से माइनस किया। 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो आंसर इज 5/13। नाउ बी पार्ट 4/26 माइनस 8/26 प्लस 6/26, कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज रखा और जो प्लस माइनस हो रहा है उसको एज इट इज न्यूमरेटर को किया। 14 माइनस 8 प्लस 6, तो 14 प्लस 6, पहले हम क्या करते हैं, बॉड मास का यूज करके पहले ऐड करते हैं। 14 प्लस 6 माइनस 8, 14 प्लस 6 इज 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 इज 12, 12 अपॉन 26, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। 6/13 is the answer. Now next is addition and subtraction of unlike fractions. First we will change unlike fractions to like fractions, then add or subtract. पहले हम unlike fractions को किस में कन्वर्ट करेंगे, like fractions में। उसके बाद जैसे like fractions को add और subtract करते हैं, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। Now example 1, find 3/5 प्लस 5/10। सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक का डिनोमिनेटर 5 है, एक का डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, वैसे तो हम लाइक फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 3/5, 5 को हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करते ही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे 5/10 के। तो हमने क्या किया, 3/5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10। नाउ दे बिकम, क्या बन गए ये दोनों, लाइक फ्रैक्शंस। और इन्होंने क्या किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम में भी सेम प्रोसीजर रखा। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 3/5 प्लस 5/10। जब हमने इसको लाइक में कन्वर्ट किया, इट बिकम 6/10। 6/10 प्लस 5/10, सेम कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर को प्लस किया। 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11। नाउ नेक्स्ट मेथड से क्या किया, इन्होंने एलसीएम लिया। 5 और 10 का जो एलसीएम रहेगा क्या रहेगा, 10 रहेगा। 10 ऐड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 is equals to 11/10. Now next example 2, find 7/8 minus 2/3। सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे देखो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। 7/8 को 3 से और 2/3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/8 को हमने दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या फ्रैक्शन बना, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 21/24। इस तरह से 2/3 को जब हमने 8 से किया तो हमारे पास आया 16/24। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, 24 एंड 24, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। तो इजीली हम माइनस कर सकते हैं। 7/8 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 21/24 माइनस 16/24। कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस किया। 21 माइनस 16 इज इक्वल टू 5/24 इज द आंसर। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 8 और 3 का एलसीएम क्या रहेगा, 24। तो 8 3 जा 24, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 2 8 जा 16, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 21 माइनस ये 7 3 जा 21, 2 8 जा 16, 21 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 5। तो आंसर इज 5/24। तो दोनों मेथड से जो भी आपको सुटेबल लगे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स। फर्स्ट देखते हैं। मिस्टर गुप्ता स्पेंड 1/3 of his income on the account of education of the children. His income is rupees 3,000. How much money he spent for education of children? Solution देखते हैं इसका।
क्या बोला है, 1/3 ऑफ हिज इनकम, उसने 1/3 इनकम अपनी किस पे कर दी, एडुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की पढ़ाई पे। तो 1/3 ऑफ इनकम कितनी है 3000, तो 1/3 ऑफ 3000 इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया 3000 को डिवाइड किया 3 से किया, दैट इज 1000, तो हमारा कितना आया ₹1000। नाउ सेकेंड इज Ravi read 1/5 of a book on Sunday and 2/5 of it on Monday. He finished the book on Tuesday. What fraction of the book did he read on Tuesday? Solution करते हैं इसका। रवि रीड ऑन संडे एंड मंडे, संडे और मंडे को उसने कितना किया 1/5 संडे को एंड 2/5 हमारा मंडे को, तो टोटल कितना हुआ, लाइक फ्रैक्शंस है 5, कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3, 3/5 उसने संडे और मंडे को किया। रवि रीड ऑन ट्यूसडे, टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 रहता है, होल मीन्स 1 माइनस जो उसने संडे और मंडे को पढ़ा 1 - 3/5, तो दैट इज इक्वल्स टू 5/5 हम लिख सकते हैं, 1 को हम 5/5 लिखेंगे 1, तो 5/5 - 3/5 इज इक्वल्स टू 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2/5, सो 1 - 3/5 इज इक्वल्स टू 1 × 5 - 3। अगर हम 5/5 ना लेके 1 लें तो एलसीएम लेंगे तो हमारा किस तरह से होगा 1 × 5 - 3 इज इक्वल्स टू 5 - 3/5 इज इक्वल्स टू 2/5। तो उसने ट्यूसडे को कितना रीड किया 2/5, तो ये हमारा जो है ये अलग अलग मेथड है एलसीएम वाला, और ये हमारा अलग है। यहाँ पे हमने क्या किया 5/5 उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो उसने ट्यूसडे को कितना रीड किया 2/5। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स रिव्यू। When a whole is divided into equal parts, each part is called fraction of the whole. Fractions with numerator less than denominator are called proper fractions. Fractions with numerator greater than or equal to denominator are called improper fractions. Fractions consisting of whole number part and fractional part are called mixed fractions. Fractions representing same part of a whole are known as equivalent fractions. To check equivalent fractions, we can use the cross multiplication methods. While adding or subtracting like fractions, add or subtract their numerators while keeping the denominator same. Now next is math fun. Let these two circles denote two cakes of the same size. Color the part of the circles marked with the same letters in the same color. It denotes different part of the cake eaten by A, B, C, D and E. दोनों में हमने क्या किया Find the fraction of the cake eaten by each of A, B, C, D and E. Arrange the obtained fractions in ascending order. अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, ये 2 केक हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स, राइट। और इसके कितने हैं, इसके भी ऐसे ही काउंट करके हम टोटल पार्ट्स लिखेंगे। अब ए ने कितना खाए 2 पार्ट, बी ने 1 पार्ट, सी ने 1 पार्ट, डी ने 1 पार्ट, सी ने हमारा 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 पार्ट, डी ने 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इस तरह से ए बी सी और डी के इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, ए बी सी डी और ई के कितने पार्ट्स उन्होंने ईट किए, और जो भी हमारा फ्रैक्शन होगा उसको हम किस में अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग। विजिट योर नियरेस्ट बेकरी. Take a look at the different varieties of bread over there. Find out the fraction of each type of bread available at the shop. Nearby bakery पे जाओ, देखो कितने तरह के ब्रेड हैं. Find out the fraction of each type of bread available at the shop. और उनके fractions find out करो जिस तरह के वहाँ पे जितने भी टाइप के ब्रेड्स अवेलेबल है. तो ये भी एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is think, solve and learn. Color the boxes with the like fractions in the same color. ये हमें कुछ बॉक्सेस गिवन है, इसमें से हमें लाइक फ्रैक्शंस को सेम कलर से क्या करना है, कलर करना है. जैसे हमारा फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 9. अब देखो और कौन से ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर 9 है. हमारा यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन है
और ये वाला फ्रैक्शन है और ये वाला फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शंस हमारे सेम डिनोमिनेटर वाले हैं, 9 वाले, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको एक कलर से करेंगे, फिर 10 वालों को एक से, 13 वालों को एक से, इस तरह से डिफरेंट कलर से हम लाइक फ्रैक्शंस को सेम कलर से, और इसी तरह के जितने लाइक फ्रैक्शंस हैं उनको हम कलर करेंगे। तो ये एक्टिविटी भी आप खुद ट्राई करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।